दोस्तों, कहानी में अब ऐसा मोड़ आ चुका है जिसने मित्तल परिवार की खुशियों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। जिस परिवार में कुछ समय पहले तक राध्या और प्रथम एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़े थे, वहीं अब दोनों के बीच गलतफहमियों की ऐसी दीवार खड़ी होने लगी है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे खेल के पीछे दादी की बहुत बड़ी चाल छिपी हुई है। दादी धीरे धीरे प्रथम के मन में राध्या के खिलाफ ऐसा जहर घोल रही हैं कि प्रथम को अब अपनी पत्नी की हर बात पर शक होने लगा है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में राध्या गलत है या फिर दादी अपनी किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे रही हैं? आगे की कहानी में आपको ऐसा जबरदस्त मोड़ देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अब कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब राध्या खुशी खुशी प्रथम के पास आती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह दिखाई देता है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, प्रथम सर, कानपुर में बहुत बड़ा पकवान महोत्सव होने वाला है। उसमें पूरे प्रदेश से लोग भाग लेने वाले हैं और जो प्रतियोगिता जीतेगा उसे 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अगर मैं उसमें भाग लूं और जीत जाऊं तो आपकी 2 करोड़ की परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। प्रथम पहले तो राध्या की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। उसे अपनी पत्नी की मेहनत और उसके आत्मविश्वास पर गर्व होता है। वह कहता है, राध्या, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम जरूर जाओ, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जीत कर आओगी। राध्या खुशी से झूम उठती है। उसे लगता है कि उसका पति हर कदम पर उसके साथ है। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय दादी यह सारी बातें सुन लेती हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि अगर राध्या प्रतियोगिता में चली गई और सफल हो गई तो पूरे घर में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। यही बात दादी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। दादी तुरंत अपना नया खेल शुरू कर देती हैं। वह किसी बहाने से राध्या को बाजार भेज देती है। राध्या बिना किसी शक के सामान लेने चली जाती है। जैसे ही वह घर से बाहर निकलती है, दादी सीधे प्रथम के पास पहुंच जाती हैं। दादी बड़े प्यार से कहती हैं, बेटा, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? प्रथम कहता है, दादी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जो भी कहेंगी मेरे भले के लिए ही कहेंगी। यही सुनने का इंतजार दादी को था। दादी गहरी सांस लेकर कहती हैं, आज राध्या प्रतियोगिता में जाएगी, कल नौकरी करेगी, फिर अपने फैसले खुद लेने लगेगी। उसके बाद तुम्हारी बात कौन मानेगा? आज वह तुम्हारे लिए 50 लाख कमाने की बात कर रही है, लेकिन कल यही पैसे उससे तुमसे दूर कर देंगे। प्रथम पहले तो दादी की बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन दादी लगातार उसके मन में संदेह के बीज बोती रहती हैं। वह कहती हैं, बेटा, घर की बहू अगर बाहर निकलकर नाम कमाने लगे तो धीरे धीरे उसे घर छोटा लगने लगता है। फिर पति की बातें भी अच्छी नहीं लगती। तुम बहुत सीधे हो, इसलिए तुम्हें अभी यह बात समझ नहीं आ रही। इतने में उर्मी बुआ वहां आ जाती हैं। उनके हाथ में कुछ नई साड़ियां होती हैं। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, प्रथम, ये साड़ियां राध्या देकर गई हैं। उसने कहा था कि इन्हें अलमारी में ठीक से रख देना। बस दोस्तों, यही वह पल था जिसका दादी इंतजार कर रही थी। दादी तुरंत कहती हैं, देखा बेटा, अभी से तुम्हें काम बताने लगी। आज साड़ी रखने को कह रही है, कल पूरा घर चलाने का हुक्म देगी। प्रथम कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है। दादी की बातें उसके दिल और दिमाग में घर करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद राध्या बाजार से वापस आती है। वह देखती है कि प्रथम का हाथ हल्का सा छिल गया है। वह घबरा कर कहती है, प्रथम सर, ये चोट कैसे लग गई? आइए, मैं दवा लगा देती हूँ। लेकिन इस बार प्रथम का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। वह गुस्से में कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। राध्या यह सुनकर हैरान रह जाती है। कुछ घंटे पहले तक जो व्यक्ति उसका साथ देने की बात कर रहा था, वही अब उससे इतनी बेरुखी से बात कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर ऐसा क्या हो गया। रात भर प्रथम सो नहीं पाता। उसके मन में बार बार दादी की बातें घूमती रहती हैं। उधर दादी अपने कमरे में बैठकर मुस्कुरा रही होती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पहली चाल सफल हो चुकी है। अगली सुबह पूरे घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण होता है। राध्या प्रतियोगिता में जाने की तैयारी करती है। उसने पूरी मेहनत से अपनी सारी सामग्री तैयार कर ली होती है। जैसे ही वह बाहर निकलने लगती है, तभी प्रथम उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह सख्त आवाज में कहता है, राध्या, तुम कहीं नहीं जाओगी। राध्या चौंक जाती है। वह पूछती है, लेकिन क्यों? कल तक तो आप मेरा साथ दे रहे थे। प्रथम कहता है, हमारा 2 करोड़ का कर्ज हम खुद चुका देंगे। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। राध्या समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए जा रही हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन प्रथम अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। उसके मन में दादी की हर बात सच लगने लगी थी। इतने में ओमकार भी वहां आ जाते हैं। वह कहते हैं, प्रथम बिल्कुल सही कह रहा है। मित्तल परिवार की बहू बाहर जाकर प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेगी। दादी तुरंत अपनी बात जोड़ देती हैं। वह कहती हैं, अगर घर के मर्द रहते हुए बहू पैसे कमाने निकले तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? ये सुनकर रजनी को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती हैं, मां जी, राध्या कोई गलत काम नहीं कर रही। वह सिर्फ अपने पति की मदद करना चाहती है। लेकिन इस बार कोई भी रजनी की बात नहीं सुनता। पूरा माहौल राध्या के खिलाफ हो जाता है। राध्या बहुत दुखी हो जाती है। वह सोचती है कि अगर आज वह चुप बैठ गई तो शायद जीवन भर पछताएगी। उसे अपने पति की चिंता सबसे ज्यादा होती है। वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि चाहे जो हो जाए वह प्रतियोगिता में जरूर जाएगी। कुछ देर बाद वह अपने कमरे में जाती है और एक छोटा सा पत्र लिखती है। उसमें वह लिखती है कि वह किसी की अवहेलना करने नहीं जा रही, बल्कि अपने परिवार और अपने पति की मदद के लिए यह कदम उठा रही है।
अगर उससे कोई गलती हो रही है तो उसे माफ कर दिया जाए।